गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। आज हम लेकर आए बेटा क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज, है ना। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स के जो बेसिक्स है वह भी क्लियर किए थे और 1.1 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है ना। तो जिसने भी हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसकी चैनल की लिंक उसे मिल जाएगी, ठीक है ना। चैनल पे ही वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आप सेकंड लेक्चर पे आ जाइएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, ठीक है ना। जहाँ पर हमें पढ़ना है कि कुछ नंबर्स होते हैं बेटा जिसे हमें बताना है कि यह इरेशनल नंबर है या नहीं, ये हमें प्रूफ करके लेकर आना है, ठीक है ना। जैसे कि हमें यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट रेडिकल 5 इज इरेशनल, मतलब हमारा जो रेडिकल 5 है एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इसे हम किस मेथड से प्रूफ करते हैं, तो इसे हम प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है ना। इसे हम कौन सी मेथड से प्रूफ करने वाले हैं, इसे हम करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब आप बोलेंगे सर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होती है बेटा कि जिसमें हमें जो चीज़ प्रूफ करना है हम उसे उसके जस्ट अपोजिट क्या करते हैं, लेकर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि रेडिकल 5 हमें क्या प्रूफ करके लेकर आना है, इरेशनल है, तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, अगर हमें रेडिकल 5 इरेशनल प्रूफ करके लाना है तो हम यहाँ लेट कर लेंगे कि रेडिकल 5 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। और अगर अब रेडिकल 5 बेटा अपना रेशनल नंबर होगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे a/b और b नॉट इक्वल टू 0 इस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ कर लेकर आना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अगर ये इरेशनल है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे कैसे होंगे, हमारे प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 1 को छोड़कर इसके कैसे नंबर होना चाहिए, इसके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम इसको इरेशनल प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है कि प्रूव दैट रेडिकल 5 इज इरेशनल, ठीक है ना। हम इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखेंगे क्या बोल रहा है बेटा कि प्रूव दैट रेडिकल 5 इज इरेशनल। अपन क्या करेंगे कि दिस क्वेश्चन कैन बी दिस क्वेश्चन कैन बी प्रूव विथ कौन सी बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडिकल 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर बेटा रेडिकल 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इफ रेडिकल 5 इरेशनल नंबर है तो हम उसे किस फॉर्म में लिख पाएंगे, a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पर b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीजें क्या क्या रखी हुई है। हम लिखेंगे कि वेयर a and b are integers that have no common फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना, जिसका बेटा 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। और हमने क्या बोल दिया, ए और बी हमारे क्या है, इंटीजर्स है जिसका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और आपने देख लिया है कि बी नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। और हम बोल देंगे कि ए एंड बी आर को प्राइम। अच्छा, को प्राइम समझ में आ रहा है आपको कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स होते हैं कि अगर कोई दो नंबर्स है और दोनों के दोनों अगर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वह एक को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। चलेंगे आगे देखते हैं। हमने लेट करके रखा है कि रेडिकल 5 हमारा क्या है, आपका रेशनल नंबर है, तो हम क्या लिखने वाले बेटा कि रेडिकल 5 इज इक्वल में a/b, ठीक है ना। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि रेडिकल 5 b का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बच जाएगा बेटा a। हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे,
बोथ साइड स्क्वायरिंग, मतलब बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा देखेंगे 5b, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल में a का होल स्क्वायर। रेडिकल 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 5 और b का स्क्वायर b इज इक्वल में हो गया a स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर हम इससे क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दिस मीन्स हमारा जो 5 होगा, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 5 है, 5 क्या कर रहा होगा, सॉरी जो हमारा 5 है, 5 क्या कर रहा होगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है ना, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है, ये जो 5 है, 5 क्या कर रहा होगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। यदि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो मीन्स 5 डिवाइड्स ए। ठीक है ना, यदि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब ये होगा बेटा कि 5 जो है वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, नाउ करते हैं, लेट कर लेते हैं हम ए इज इक्वल में क्या 5 से, क्या पुट करेंगे हम, ए इज इक्वल में 5 से फॉर सम इंटीजर्स, मतलब अदर इंटीजर्स के लिए हम क्या लेट कर रहे हैं बेटा, ए इज इक्वल में 5 से। तो चलिए हम अब इसके क्या करेंगे, हम वैल्यू जो है हमारी वैल्यू को कहाँ पुट करने वाले हैं, हम हमारी वैल्यू को पुट करने वाले कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है ना, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू हमारी क्या आई है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट, हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई है कि 5b का स्क्वायर इज इक्वल में ए स्क्वायर। ठीक है ना, हमारी इक्वेशन क्या आई है, इक्वेशन हमारी 5b का स्क्वायर इज इक्वल में ए स्क्वायर। ए के प्लेस में हमें क्या रखना है, 5c रखना है, तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल में हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। चलेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा, ये बेटा 5b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 25 को जब हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 5b का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये 25 यहाँ पर क्या बच जाएगा, c स्क्वायर। तो 5 से 1 टाइम जाने वाला ये, और ये कितना टाइम कर जाएगा 5 टाइम। हमारा आंसर आने वाला है कि बी स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल में क्या हो गया, सी स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए देखेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आ गया है बी स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल में सी स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं देखेंगे, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि दिस मीन्स अपन बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ठीक है ना, अगर बेटा क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 5 है वो डिवाइड करने वाला है किसको भी, बी स्क्वायर को भी डिवाइड करने वाला है। अच्छा, अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ऑल्सो 5 डिवाइड्स बी। ठीक है ना, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 5 है बेटा ये ए को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 हमारा क्या कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। पर हमने तो जब देखा था कि हमें मालूम था कि जो दोनों के दोनों नंबर है कैसे हमारे को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर मतलब जिसके जो आपका कॉमन फैक्टर होता है वो 1 को छोड़कर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो ये हो रहा है कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी, इसका मतलब कि जो नंबर है उसमें 1 को छोड़ के कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 5 भी हो रहा है हमारा। ठीक है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि therefore A and B have कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बेटा किसके, 5। ठीक है ना, ठीक है ना, हमारा मालूम है कि ए और बी है कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। ठीक है ना, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ बेटा, फॉल्स हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि अवर कॉन्ट्राडिक्शन वाज रॉन्ग। ठीक है ना, तो नाउ हम क्या कह सकते हैं बेटा, अगर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया तो हम कह सकते हैं वी कैन से रेडिकल 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हम क्या बोल पाएंगे बेटा कि रेडिकल 5 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है,
आई होप वाला क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रेडिकल 5 इज अ इरेशनल नंबर। जैसे अभी हमने रेडिकल 5 को क्या करा है, इरेशनल नंबर प्रूव करा है, वैसे ही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि 3 + 2 रेडिकल 5 को भी हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। सब में बेटा लगभग लगभग जो हमारे सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में हमारी थ्योरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब इस क्वेश्चन को भी हम किसके हेल्प से सॉल्व करने वाले, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे this question solve with help of contradiction मेथड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से क्या कर पाएंगे, फिर से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि 3 + 2, तो हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे हम कि 3 + 2 रेडिकल 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर बेटा ये रेशनल नंबर है तो हम इसे क्या लिख पाएंगे फिर से कि 3 + 2√5 इज इक्वल में a अपॉन से b, जहां पर क्या हो रहा है कि b जो होगा नॉट इक्वल टू किसके होगा, 0 के, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर फिर पता है कि वेयर a and b आर इंटीजर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1, ठीक है। जहां पर इसका हमारा कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर कोई भी नहीं होगा। और हमें पता है यहाँ पर भी बेटा कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हमें फिर से समझ में आ गया, तो हम यहाँ फिर से लेट कर सकते हैं। क्या लेट करेंगे हम, हमने लेट करके रखा है कि हमारा जो है 3 + 2√5 क्या ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो 3 + 2√5 इज इक्वल में हो जाएगा a अपॉन में b, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा b अपॉन में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो b मल्टीप्लाई 3 + 2√5 इज इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3b और 2√5 साथ में हो जाएगा b इज इक्वल में हो जाएगा हमारा a, ठीक है ना। अब 3b बेटा किस में हमारा यहाँ पर प्लस में जब ट्रांसफर होगा तो किस में जाने वाला है, ये माइनस में, तो हम क्या बचेगा 2√5b इज इक्वल में क्या हो जाएगा a - 3b, ठीक है ना। जब हम यहाँ से क्या करेंगे, रेडिकल 5 को हम एज इट इज रखेंगे और हम क्या करने वाले a - 3b अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2b। हमने क्या करा अभी, अभी हमने क्या किया है, हमने किया है कि यहाँ से हमने 2 को और b को दोनों मल्टीप्लाई में थे, हमने ट्रांसफर करके किस में ला लिए बेटा, यहाँ पर माइनस में ला लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि सिंस a - 3b अपॉन में 2b क्या है बेटा, ये इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। बट पर हम जानते हैं, बट वी नो दैट, विट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा कि बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका जो रेडिकल 5 है वो कौन सा नंबर है, हमारा इरेशनल नंबर है। रेडिकल 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या हुआ फिर से कि अवर कॉन्ट्राडिक्शन वाज रॉन्ग, तो अपन फिर से क्या कह पाएंगे, नाउ वी कैन से, वी कैन से क्या कर पाएंगे बेटा, 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आप सबको ये सारी चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा और भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए कि 1/2 √2, 7√5 और 6 +
√2। ये सारे के सारे नंबर्स को हमें क्या करना है बेटा, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है ना, सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं, और फिर इनका आंसर जो है आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इनका आंसर आप क्या क्या बताएंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, चलिए, अगर चैनल अच्छा लगा होगा बेटा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, और अगले वीडियो के लिए बने रहेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले होंगे, हमारा सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले होंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू बेटा।